सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का अपने चैनल स्वागत करती हूं तथा आशा करती हूं आप सभी सकुशल होंगे। भगवान से मेरी सदा यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को खुश रखे। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। चलिए। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पिछली वीडियो में हमने जाना था क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया क्या थी? क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद थे उनमें अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, जबकि जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम जो आज का हमारा विषय है उस पर आते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो चलिए जानते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बच्चों? जब कर्ता यानी कर्म को करने वाला, काम को करने वाला, काम स्वयं न करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या प्रेरणा दे तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर क्या है? मालिक और पिता प्रेरक करता है यानी प्रेरणा देने वाले हैं, किसी को काम करने के लिए कह रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ये काम करो। और नौकर और पुत्र प्रेरित करता है, जो प्रेरणा लेकर, कर्ता से प्रेरणा लेकर या उसकी बात मानकर उस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके दूसरे से करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बच्चा क्या होता है? जैसे क्रिया के लिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया के लिए धातु में आ जुड़ जाता है। धातुओं के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जो मूल शब्द होता है क्रिया का वो धातु कहलाता है। तो धातु में जब आ जुड़ जाता है तो वो होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे करना से बन जाता है कराना, करना से बन जाता है कराना। यह प्रेरणार्थक क्रिया में धातु के साथ वा जुड़ता है, जैसे करना से बन जाता है करवाना। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ये है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा, माँ बच्चे को दूध पिलवा रही है, पिलवा रही है किसी के द्वारा, किसी नौकर के द्वारा या बहन के द्वारा या माँ के द्वारा, किसी के भी द्वारा दूध पिलवा रही है। तो यहाँ पर है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर दोनों में ही प्रेरणा है। कैसे? पहले में प्रथम प्रेरणार्थक कैसे है? वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो दूध पीने का काम तो बच्चा ही कर रहा है, वो काम बच्चा ही कर रहा है, माँ उसको दूध पीने के लिए प्रेरित कर रही है। दूसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे है? माँ बच्चे से दूध पीने का कार्य तो करवा रही है, लेकिन वो किसी दूसरे के जरिए, किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए। तो यहाँ पर हमारी है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं या किसी क्रिया को पूर्ण करती हैं
वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, दो अलग अलग काम होते हैं जो दोनों ही मिलकर किसी एक काम को करते हैं। जैसे यहाँ पर है मैंने खाना खा लिया। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, खा और लिया। खा क्रिया क्या है? खाना खाना, और लिया मतलब लेना। दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मिलकर एक काम को पूरा कर रही हैं, एक क्रिया को पूरा कर रही हैं कि मैंने खाना खा लिया है। ऐसे ही दूसरा है तुम बाजार चले जाओ। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, चले और जाओ। चल से चलना, चले, और जाओ से जाना। तो यहाँ पर हमारी दो क्रियाएं हैं, दोनों आपस में मिलकर एक क्रिया बना रही हैं, तुम बाजार चले जाओ। आज पढ़ना लिखना होगा। यहाँ पर हमारी फिर दो क्रियाएं, पढ़ना और लिखना, दोनों ही मिलकर एक क्रिया बना रही हैं, आज पढ़ना लिखना होगा। पिताजी आ गए हैं। पिताजी आ गए हैं। आ से आना और गए से मतलब कहीं चले गए। तो दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक क्रिया को पूरा कर रही हैं, पिताजी के आने की क्रिया को पूरा कर रही हैं कि पिताजी आ गए हैं। यहाँ पर खा लिया, चले जाओ, पढ़ना लिखना और आ गए, इन सभी में दो दो क्रियाओं का संयोग है, दोनों दो दो क्रियाएं मिली हुई हैं। इन में दो दो क्रियाओं के मेल से पूर्ण क्रियाएं बनी हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि कोई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अकर्मक होगी तो संयुक्त क्रिया भी अकर्मक कहलाती है, और यदि सहायक क्रिया सकर्मक है, कर्म के साथ है, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया भी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तीसरी है हमारी नाम धातु। नाम धातु के बारे में हमने धातु में भी पढ़ा था। नाम धातु क्रिया संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, शर्म से शर्माना आदि। नाम धातु क्रियाएं चार प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से? वो ये हैं, जैसे संज्ञा शब्दों से जो बनी है, जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, पीना संज्ञा शब्द है, तो हाथ से हथियाना, पीना से पिलाना। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से बन गई, अपना से अपनाना। विशेषण शब्दों से किस प्रकार बनेंगी? जैसे साठ, साठ से सठियाना, गर्म से गरमाना। और अनुकरणात्मक शब्दों से, ये भी हमने नाम धातु में पढ़ा था, धातु के भेदों में पढ़ा था। टन से टनटनाना और फड़फड़ से फड़फड़ाना। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है या अनुकरण होता है, वहाँ पर अनुकरणात्मक शब्दों द्वारा क्रिया होती है, जैसे टनटनाना, फड़फड़ाना। आगे देखते हैं बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बच्चों? जब कोई कर्ता एक क्रिया को, एक काम को समाप्त करके या ख़त्म करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई कर्ता कोई काम कर रहा है, लेकिन उससे जस्ट पहले, उससे कुछ ही समय पहले उसने कोई काम किया है, तो पहले जो काम किया गया है, पहले जो क्रिया की गई है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को करता है, तो वहाँ पर पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, पढ़ा भी है वो और सो गया है। तो पहले काम क्या किया उसने? पढ़ा, उसके बाद वो सोया।
तो जो पढ़ने की क्रिया है वो उसकी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी वो पहले हुई है। सीमा खेलकर थक गई, सीमा खेलकर थक गई, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया क्या है? खेलकर। सोहन पढ़कर खेलने गया, पहले सोहन पढ़ा उसके बाद वो खेलने गया, तो उसकी पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पढ़कर। आगे देखते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है बच्चों? शब्दों के अंत में जब कृत प्रत्यय लगते हैं और उनसे जो क्रियाएं बनकर तैयार होती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। इसकी परिभाषा, जब शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगने से कृदंत क्रिया, शब्द के अंत में, इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगने से कृदंत क्रियाएं बनती हैं। हिंदी में मुख्य 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती हैं। जैसे वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं, जैसे चल में कृत प्रत्यय ता लग जाता है तो चलता बन जाता है। बोल में ता लगने से बोलता, नाच में ता प्रत्यय लगने से नाचता। इस प्रकार ये वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। फिर है भूतकालिक कृदंत क्रियाएं। इसमें क्या होता है बच्चों? धातु के साथ आ लग जाता है, जैसे चल से चला, बोल से बोला, नाच से नाचा, यानी जो काम हो चुका है। सॉरी। पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं, इसमें कर प्रत्यय लगता है धातुओं के साथ। चल धनात्मक या जमा या प्लस कर, चल कर, ऐसे ही बोल कर और नाच कर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्रिया का जो अध्याय है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।